सिरोंज क्षेत्र के एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के मुजफ्फरपुर स्थित आवास का शनिवार सुबह दर्जनों डीजे संचालकों ने घेराव किया। शहर के दामुचक इलाके में स्थित उनके आवास पर अचानक पहुंचे डीजे ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। उनका कहना था, बीते दिन एमएलसी ने सदन में बिहार में डीजे पर रोक लगाने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है। संचालकों का आरोप था कि पुलिस द्वारा बार बार चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। एक युवक ने कहा, पुलिसकर्मी हजारों रुपए का चालान काट रहे और अवैध वसूली भी कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो नियमों का पालन करते हैं, लेकिन बेवजह की सख्ती और आर्थिक दंड से उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। गिराव की सूचना मिलते ही मौके पर हलचल बढ़ गई। हालांकि एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने बाहर आकर सभी डीजे संचालकों की बातें सुनी और उन्हें शांत कराया। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी का रोजगार बंद कराना नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे को उठाना था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यदि पुलिस द्वारा अवैध वसूली की शिकायत सही पाई गई तो संबंधित कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाली भी लाते हैं सब, खाली में भी चंदा ले लेते, समझे चंदा ले रहा है। ये पुलिस वाले लोग बदमाश सबसे ज्यादा हम लोग जो लोग भी ज्यादा लगवा करके बजवाते हैं, डीजे वाले को धमकिया करके देर रात तक बजवाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये तो नियम होना चाहिए। उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। बात करता हूँ स्पष्ट निकले आदेश। सर, हम लोग बजाना नहीं चाहते हैं, फिर धमकी देता है। करके बजवा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर भी प्रशासन अभी थोड़ा करवा दीजिए, के बाद अभी जो है फिलहाल तो गाड़ी जब्त हो रही है और चालान जो है इस पे रोक लगवा रहा है। बोले कि हम बात कर रहे हैं, सामने साइड है। पूरे बिहार की बात है, सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले की बात नहीं है। ये चालान हो रहा है और देखिए, हमको जहाँ तक लग रहा है यह डीजे पर मान ले तो बोल दिए, लेकिन यह जो चालान की बात कर रहे हैं तो आपका परिवहन विभाग का जो नियम है उसको तो फॉलो करना वो नहीं होगा। नियम लाया जाए ना। होता क्या है कि कोई गाड़ी कहीं से ले आके कटवा के डीजे बना लेते हैं, तो जो उन कागज पत्र का भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसको आप देखिए, गाड़ी जैसे सर गाड़ी देखिए पिकअप पर अगर मान लीजिए कि कोई साउंड सिस्टम लेके जा रहा है, उसको अब बड़का जो होता है डीजे वो नहीं है, सिंपल, तो उस पर काहे की कार्रवाई करेगा? वो ऊपर कार्रवाई हो जाता है। जरूर बात है। हाँ, मान लिया कि जैसे अब बड़का जो मॉडिफाई करके वो कर देता है तो वो तो परिवहन विभाग का नियम है, कार्रवाई होगी। लेकिन मान लिया कोई सिंपल कोई कर रहा है तो उस पर तो कार्रवाई नहीं होगी। पिकअप है उस पर अगर देखा डीजे शब्द भुला जा, साउंड सिस्टम साउंड सिस्टम बजावा हमारा। देखिए साउंड सिस्टम के खिलाफ मैं कभी न था न हूँ। बिना साउंड सिस्टम का कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन वो जानलेवा डीजे है, उस डीजे पर हर हाल में रोक होनी चाहिए। इसलिए आप लोग ले जाइए, आपके रोजी रोटी पर हम कहीं से कोई संकट पैदा करना नहीं चाहते। सही होगा तो रास्ता में चलने नहीं दिया जा रहा है। वही साउंड सिस्टम डीजे है, वही साउंड है। एक उसमें हम क्या क्या चीज नाम देंगे? डीजे को तो बहुत बड़ा 50-50 को बॉक्स लगा के जो रोड शो करते हैं उसको तो डीजे को गाड़ी में दूसरा बॉक्स उसको लपेटे जा रहे हैं। नॉर्मल कोई साउंड है तो बिना साउंड का कोई कैसे काम चले? गाड़ी पे गाड़ी जब्त हो जा रहा है। बात करेंगे तब ना, हम विधायक का है, कार्यपालिका नहीं। ठीक है, हमारा हम विधायक ना यार, हमारा काम नहीं थोड़े, हम डीएम एसपी का काम हम थोड़े करते हैं। जो प्रशासन का काम है वो तो प्रशासनिक पदाधिकारी को बताएगा, तब उस पर बात करेंगे। आप हमारे यहाँ आए, आप सभी लोगों को साधुवाद है, आप आए अपनी बात रखिए, आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद है कि आप लोग आए, प्रेमपूर्वक कहे अपनी बात, और हम आपके उचित मांगों के साथ इस पर हम प्रशासन से बात करेंगे। गलत कोई भी मांग होगी, किसी का हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, और रोजी रोटी के सवाल पर हम आपके साथ हैं। मांग यही रखे है कि जो भी हमारे देखिए बिहार में बहुत ऐसा साउंड सिस्टम है, जैसे हम मान लीजिए कोई स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे साउंड का यूज होता है, उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रही है बिहार में, उससे लोग नहीं मर रहे हैं। अगर वही 4 साउंड हम अपने गाड़ी पे लोड करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लोग का रोजी रोटी चल रहा है, तो उस पर बैन लगा रही है सरकार। आप जाके देखिए, कोई भी शादी ब्याह में है जहाँ पे लाइव प्रोग्राम हो रही है, वहाँ पे देखिए साउंड का क्या संख्या रहती है, उससे नहीं हो रही ध्वनि प्रदूषण, उससे लोग नहीं मर रहे हैं। आज हम अपने गाड़ी पे लेके रोजी रोटी अपना स्टार्ट किया है। एक तो सरकार में देख रहे हैं क्या बेरोजगारी है,
और बेरोजगारी की वजह से हम लोग मर रहे हैं ऊपर से। और अब चल रही है गाड़ी पकड़ के पुलिस वाले फाइन कर रहे हैं। फाइन की वजह से ऐसा हो गया कि कर्ज लेके एक तो हम अपना धंधा स्टार्ट किया और फाइन हम भर नहीं पा रहे हैं और हमारी धंधा को ये संकट में ला दिए हैं। सरकार का जो नियम है उसके नियम को आप लोग नहीं नियम है, नियम जब बना है उस चीज़ को हम लोग को बना के सरकार देगी तभी तो उस चीज़ को हम बनवाएंगे ना। सरकार तो बना के दे नहीं रही है तो हम कहाँ से बनवाएं। आप लोग मिलेंगे बंसी प्रत्याशी से, क्या आश्वासन आश्वासन मिला है लेकिन डीजे पे बैन। डीजे क्या है? डीजे एक एप्लीकेशन है, गाना प्ले करने के एक एप्लीकेशन है। जो साउंड सिस्टम जो स्टेज प्रोग्राम में लगती है वही साउंड सिस्टम हमारे में गाड़ी पे लगी है। जो साउंड सिस्टम जो आप स्टेज प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, चाहे जो भी कार्यक्रम होती है जो यूज होती है वो साउंड सिस्टम वो भी है और हमारे गाड़ी पे भी वो भी साउंड सिस्टम ही है जो हम यूज कर रहे हैं। तो उसको लोग नाम डीजे का दे दिया। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला कि इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सामने सीजन चल रहा है शादी ब्याह का, लोगों का हम बुकिंग उठाए हुए हैं। किसी भी आदमी की अगर हम साइड कैंसिल करें क्योंकि फाइन काफ़ी ज़्यादा हो रही है गाड़ी पे, साइड कैंसिल करें तो पार्टी का दबाव आ रहा है, जुर्माना के साथ हम लोग से पैसा लिया जा रहा है। जो भी पार्टी बुकिंग किए हुए जुर्माना हो रहा है, रोड पे निकल रहे DTO MBI पुलिस, यहाँ तक कि पुलिस फाइन कर रही है। 40,000 50,000 की फाइन कहाँ है? ये संभव है? हम लोग भर पाएंगे? 15,000 20,000 का साइड हम लोग का रहता है। बहुत ऐसे जो साउंड सिस्टम जो चला रहे हैं जो भी ऐसे बहुत आप दिखाते हैं, आपको मोबाइल में आपको दिखाते हैं जिसका चलान कर। आप लोग अगर सरकार के नियम का सरकार जो भी एक क्या कदम रहेगा, अगला कदम क्या सरकार जो है नियम जो बनाई है उस नियम के खिलाफ हम लोग खिलाफ काम थोड़ी ना कर रहे हैं, उस नियम के अंदर ही काम करेंगे ना। लेकिन सरकार एक नियम तब बनाए कि इसके अंदर पे, और समस्या ये हो रही है ना हम लोग के साथ कि अभी सीजन चल रहा है, जो भी आदमी का बुकिंग है वो तो काम हम लोग को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग को जुर्माना भरना पड़ेगा। एक समय सीमा तय करती कि इसके अंदर में आप लोग ये चीज़ बनवाइए, जो भी संशोधन किए हैं वो पेपर हम लोग को अप्लाई करने के लिए कोई ऑफिस होगा बताए, अप्लाई करके हम अपना पेपर बनवाएंगे, गाड़ी अपना धंधा रोजी रोटी चलाएंगे। समय अवधि दिया जाए आप लोग? बिल्कुल समय दिया जाए। अगर समय नहीं देंगे, अगर ये चीज़ है, अगर मान लीजिए आप सपोज डेट मान लीजिए कि आप हमको जन प्रमाण पत्र बनवाना हो, अगर हम जन प्रमाण पत्र नहीं बनवाए तब ना आप हमारे ऊपर फाइन कीजिएगा। अगर जन प्रमाण पत्र बनाइए तभी हम बनाएंगे। अगर आप नहीं बनाइए, आप खोजिएगा तो हम कहाँ से दिखाएंगे आपको। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। हम लोग बंसीधर ब्रजवासी पास आए थे और यहाँ हम लोग डीजे जो बंद किए हैं उसके मामला में हम लोग क्या है, अभी 10 दिन से हम लोग इसी चक्कर में परेशान हैं। जहाँ पे गाड़ी हम लोग निकालते हैं वहाँ पे थाना जब्त कर लिया जा रहा है थाना, और DTO है जो क्या कहते हैं इसको चालान काट देता है। आप लोग डीजे संचालक? हम लोग डीजे संचालक हैं। देखिए हमारे सभी भाई बंधु हैं, कोई बाहर के नहीं है, समाज के लोग हैं, अपने लोग हैं और सब नौजवान साथी है, सब साउंड सिस्टम से अपना रोजी रोटी लोग चलाते हैं। इन लोगों का कहना है कि भाई अश्लील गाने जो बजते हैं तो अश्लील गाना तो हम अपने से नहीं ना बजाते हैं, ये बजवाता है लोग, धमकी दे के बजवाता है। अब मान लिया कि 2 आदमी गया बेचारा साउंड बजाने के लिए, घर वाला जो है उसको चढ़ जाता है, उसको धमका के बजवाता है, नहीं बजाएगा तो उसके साथ मारपीट करता है। तो जो लोग जहाँ भी कोई आयोजन हो रहा है, मैं इस पर DM से भी बात करता हूँ और SP से भी बात करूँगा कि आप जो है इसमें स्पष्ट आदेश निकालिए कि अश्लील गाने बजने के लिए डीजे वाले को जिम्मेवार बनाने से पहले आप उन लोगों को जिम्मेवार बनाइए जिन लोगों ने डीजे वाले को बुलवाया है। आयोजक पर जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग धमका कर बजवाता है तो ये लोग क्या करेगा। दूसरी बात इन लोगों का कहना है कि हम सामान्य साउंड सिस्टम अगर लेकर के चल रहे हैं तो जनरल अगर कोई छोटा साउंड सिस्टम है, मांगलिक कार्य में कहीं लोग साटा बयाना किए हुए जा रहा है और उसको भी पुलिस पकड़ के उगाही कर रही है, तो पुलिस को उगाही की छूट नहीं मिले कि आप उगाही करिए और किसी को आप गरीब को आप सताइए, ये चीज़ नहीं चलेगा। हम तो गरीबों के लिए ही हमेशा जीते मरते हैं। आप अगर ये लोग रोड पर कोई बहुत बड़का कोई ऐसा कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, जो कोई परेशानी हो रही है तो आप कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई मान लिया कि कोई छोटा साउंड सिस्टम लेकर के जा रहा है और वह किसी गाड़ी से जा रहा है तब गाड़ी जब्त कर लीजिएगा। गाड़ी का मॉडिफिकेशन नहीं है, अगर मॉडिफिकेशन है तो वो तो परिवहन विभाग के नियम से चलेगा, जो कार्रवाई करनी करिए। लेकिन सिंपल कोई जा रहा है वो गाड़ी पकड़ लीजिएगा तो कैसे जाएगा। तो किसी के यहाँ कोई शादी विवाह नहीं होने दीजिएगा, किसी के यहाँ कोई जग प्रयोजन नहीं होने दीजिएगा, ये चीज़ हमने कभी नहीं कहा। और साउंड सिस्टम के खिलाफ हम नहीं बोले, हमारा कहना है कि जो जानलेवा जो डीजे है उस पर रोक लगनी चाहिए। किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हो, गांव समाज में कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, अगर साउंड सिस्टम अपने अगर लेवल में जो उसका 85 डेसिबल तक जो है उस तक अगर बजेगा तो किसी को कोई बहुत परेशानी नहीं होगा। अब इससे अधिक अगर लोग बजाते हैं जिससे कोई पड़ोसी को दिक्कत हो, राहगीर को कोई दिक्कत हो, तो दूसरे को जहां परेशानी पैदा होगी वहां किसी व्यक्ति को किसी के लिए परेशानी पैदा करने की छूट नहीं है। लेकिन दायरे में रह करके कोई काम कर रहा है तो उसको किसी प्रकार से उसका शोषण नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले उगाही पर रोक लगाएं और जो पुलिस वाले
अगर वीडियो मिल गया पैसा लेते हुए कि आप भया दोहन करके पैसा ले रहे हैं, तो पुलिस वाले आप लोग भी ध्यान रखिए। अगर हमारे पास वीडियो आएगा तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं डीजीपी से मिलकर आप पर कार्रवाई करा दूंगा। पिछले दिन आपने देखा किस प्रकार से पीयर में भी डीजे को लेकर बवाल हुआ था, सरपंच का भारी बवाल हुआ था, और जगह भी देखा जा रहा है कि डीजे वाले को लगातार फाइन भी किया जाए, क्योंकि कानून आप लोग तो संसद में बोल दिए, विधानसभा में बोल दिया, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि लगातार पुलिस वाले नहीं, तो पुलिस वाले को कहा गया है कि अपराध रोकने के लिए कहीं पर कोई ऐसी घटना घट रही है जिससे दूसरे को परेशानी हो रही है, आप रोकिए। हम तो मांग कर रहे हैं कि डीजे पर बैन लगना चाहिए, लेकिन डीजे पर बैन का मतलब ये थोड़ा ही है कि अब कोई सिंपल कार्यक्रम करा, सत्यनारायण भगवान की पूजा करना है, ब्याह करना के शादी विवाह में वो अपना मांगलिक गीत बजा रहा है और अपना ढंग से बजा रहा है, तो उसको क्या दिक्कत है? लेकिन अब आप जो है उसके आड़ में कहिएगा जो नहीं ये डीजे बजा रहा था, आप जबरदस्ती के मुंह में जो है शराब उड़ेल दीजिए या कहिए दारू पी रहा था, तो कोई बात है? पुलिस वाले लोग बदमाशी नहीं करें। और ये एक चीज ध्यान रखना है, ये किसी को भी छूट नहीं है कि आप किसी को धमका करके और वसूली करिए। वसूली करने की छूट नहीं मिली है, और हम ये नहीं कहें कि आप वसूली करके जाने मार दीजिए सबको, और हम ही नहीं कहे अभी बताइए कि 50,000 रुपया गाड़ी का फाइन कर दी। 50,000 कौन हिसाब से फाइन हो रहा है? तो गरीब से तो मर जाएगा चलान कर रहा है। इतना चलान का कौन नियम से करें? हम इस पर डीटीओ से हम फोन लगाए, फोन नहीं उठाए डीटीओ साहब। मैं बात करता हूँ, मिलकर के मैं बात करूँगा कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर वह गलत कर रहा है तो गलत कोई भी करेगा। इस देश के अंदर जो कानून है एज पर लॉ, अगर कोई भी अगर उससे जुडिक्शन से बाहर जाके काम करता है आप कार्रवाई करिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना इसी से रोजी रोटी किसी की चल रही है, कमा खा रहा है, तो आप उसकी आड़ में कि आप जो है बहुत बड़का जो अपराध कर रहे थे, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप कानून की आड़ में किसी का शोषण नहीं करिए। ये 112 वाला को कौन राइट दे दिया पैसा वसूलने का? 112 वाले गाड़ी से जो पुलिस वाला है वो लोग पैसा वसूल रहा है, या बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है। और थाने वाले जो है सोच रहे हैं जैसे दारू बंदी हो गई या दारू कटवा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हम इन गरीबों के साथ खड़े होंगे इस मामले में। डीजे के हम सख्त खिलाफ हैं, लेकिन गरीबों के साथ हैं रोजी रोटी के सवाल पर। इसमें किसी प्रकार का हम पुलिस को उगाही की छूट नहीं होने देंगे। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी, मैं डीजीपी से भी मिलूंगा और साक्ष्य हमको जहाँ मिल जाए। और एक बात और, हमको ये भी जानकारी मिली है कि पुलिस वाला लोग ये अवैध ढंग का ड्राइवर रखता है गाड़ी में, और वही ड्राइवर सब जो है जो नाजायज है वही सब पैसा वसूलता है और अपने से कैश नहीं लेता है। कोई दुकानदार के तो किसी के यहाँ स्कैन करवा करके उसे भेजा, उसका भी मिल जाएगा। अगर साक्ष्य मिलेगा तो उस पर उचित कार्रवाई के लिए हम निश्चित रूप से जिला प्रशासन से मिलकर कार्रवाई कराएंगे।